अगर बड़े पैमाने पे या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है मटन तो लोग कैसे बनाते हैं शादी ब्याह या पिकनिक या फिर इस तरह के फंक्शन के लिए। तो चलिए आपको रेसिपी दिखाते हैं क्योंकि घर में अपने बहुत। तो ये प्याज साथ में गया खड़ा मसाला के साथ और साथ में फ्राई होगा। तो इसे जब तक लाल नहीं होगा तो भून लीजिएगा नहीं। तो ये प्याज हो गया फ्राई और अब इसमें जा रहा है मटन। ये देखिए तो ये डला रहा है। अब इसमें धनिया गया ना? हाँ, धनिया और मिर्च पाउडर डाल दिए। तो मिर्च पाउडर डला गया, मैं थोड़ा मिक्स कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मटन एकदम बन के तैयार हुआ है। पहले तो करते हैं ग्रेवी टेस्ट। तो सर सामने आइए सर, कैमरा लेके सामने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे से सभी को नमस्कार, जोहार और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और आप प्रिपरेशन देख रहे हैं चल रहा है और ये पीछे देखिए सेल्फी पॉइंट वगैरह बन रहा है। तो इसका तो आपको देखने को मिलेगा अलग से वीडियो। और क्या उसको बोलते हैं जो बिहाइंड द सीन है वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, वो देखे होंगे आप। अभी जा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं सबसे बढ़िया चीज़ कि किचन में अगर बड़े पैमाने पर या ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना होता है मटन तो लोग कैसे बनाते हैं शादी ब्याह या पिकनिक या फिर इस तरह के फंक्शन के लिए। तो चलिए आपको रेसिपी दिखाते हैं क्योंकि घर में अपने बहुत सारा रेसिपी दिखा है। तो अभी चलिए, आप देख रहे होंगे आँख लाल हो गया क्योंकि मैं इंट्रो बाद में बाहर आके शूट कर रहा हूँ क्योंकि अंदर इतना धुआं भर चुका है कि करना मुश्किल हो जा रहा है। तो चलिए मगर आपके लिए शूट करते हैं, दिखाते हैं कि बड़े फंक्शन में मटन जो बनता है किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या मसाला यूज़ करते हैं। तो आइए मेरे साथ अंदर चलिए किचन में। तो फ्रेंड्स चलिए आज एक यूनिक चीज़ दिखाते हैं जो पार्टी और शादी वगैरह में बनता है मटन को। मटन का प्रिपरेशन कैसे क्या होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। घर का तो बना हुआ देखे ही हैं। तो यहाँ देखिए कढ़ाई चढ़ चुका है और उसमें तेल गर्म हो चुका है और हम लोग बनाने जा रहे हैं अराउंड 10 किलो मटन और बना रहे हैं। भैया अपना नाम बताइए। चलिए तो पहले आइए, अब ये क्या डाल रहे हैं? पूरा चलिए डाल दीजिए। तो ये तेल में सारा खड़ा गरम मसाला गया। आवाज़ आप सुन सकते हैं क्या चटकारा मार रहा है। और ये प्याज कितना क्वांटिटी होगा? 2.5 किलो। तो 10 किलो मटन में 2.5 किलो काफ़ी है। तो भैया बोल रहे हैं 10 किलो मटन में 2.5 किलो प्याज काफ़ी है। तो ये प्याज साथ में गया खड़ा मसाला के साथ और साथ में फ्राई होगा। तो इसे जब तक लाल नहीं होगा तो भून लीजिएगा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला लगातार जो प्याज और गरम मसाला खड़ा डाला हुआ था वो लगातार इस तरह से चलाया जा रहा है ताकि सटे नहीं। और इधर देखिए हमारा चिकन का प्रिपरेशन चल रहा है। तो इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बन तो बहुत कुछ रहा है। इधर चिकन बन रहा है, इधर बाकी सब पनीर वनीर बनने का तैयारी चल रहा है, बट कंसंट्रेट करना है इसमें। तो ये देखिए लगातार प्याज चलाया जा रहा है। तो ये प्याज हो गया फ्राई और अब इसमें जा रहा है मटन। ये देखिए तो मटन अच्छा से इसमें डला गया है। अब मटन को सारे प्याज और खड़े मसाले के साथ इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। भैया अपना कैटरिंग का नाम बता दीजिए ना। अनिल कैटरर। कहाँ पे है ये? सेक्टर 2 साइड 5। अगर आपको किसी से कांटेक्ट करना पड़ा तो आप नंबर बताइए। 977165 हम डिस्क्रिप्शन में भी भैया का नंबर दे देंगे। तो ये देखिए मसाला क्या क्या डाल रहे हैं बताता जाइएगा सर। ये गया नमक आपका स्वाद के अनुसार। ये हल्दी पाउडर। ये गया हल्दी पाउडर। तो ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है और भैया बता रहे हैं हल्दी क्या डालना चाहिए बताइए। हल्दी थोड़ा सा सिखाता है मटन को। अच्छा, गर्मी में खराब होने नहीं देता है। अच्छा इसका कारण से पहले थोड़ा हल्दी देते हैं, गर्मी मौसम से ज़्यादा पड़े। अच्छा। तो यही रीज़न है हल्दी डालने का। इसको वैसे और मसाला बाकी थोड़ा देर में जाएगा। थोड़ा पानी छोड़ देते हैं ना। अच्छा, मटन का पानी छोड़ेगा तो बाकी मसाला जाएगा इसमें। इसको खुला पकाइएगा, ढकिएगा? अच्छा, ढक के पकाना है नहीं। तो ये ढक के थोड़ा देर में पकाना है इस तरीके से 5 मिनट में ना। तो ढक के फिर 5 मिनट का फिर चलाएँगे इसी तरह से। कितना देर चलाइएगा? जब तक पानी नहीं छोड़ दे। तो उसके बाद मसाला सब डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स चलाते चलाते इस तरह का कलर आ गया। इसमें गया अदरक लहसुन का पेस्ट।
एकदम आप देख सकते हैं एकदम पिसा हुआ है। तो ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको कर लिया जाएगा बढ़िया से मिक्स। ये खाली लहसुन था कि अदरक था? अच्छा, वो खाली लहसुन था और ये गया अदरक, हरा मिर्चा। तो अदरक लहसुन और ये जा रहा है हरा मिर्चा। तो ये तीनों अलग अलग पीसा गया है। तीनों अलग अलग पीसने से टेस्ट शायद कुछ अलग आए। अलग अलग पीसने से टेस्ट कुछ अंदाज हो जाता है। अच्छा, अंदाज के लिए। ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अंदाज के लिए अलग अलग पीसे हैं नहीं? हाँ, वो सही बात है। मतलब अगर मान लीजिए अलग अलग पीस दीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो एक साथ में ज़्यादा कुछ पड़ गया। कम है तो आप बना सकते हैं। हाँ। कम में तो चलता है कि सब पीस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा क्वांटिटी के लिए दिक्कत करता है। ज़्यादा क्वांटिटी मतलब अलग अलग पीसने से ज़्यादा मतलब आराम है। अब इसके बाद क्या होगा आगे का कार्रवाई? वही ढक ढक के फिर पकाना है। हाँ, थोड़ा सा ये भुजाएगा फिर मसाला सब। अच्छा, तो ये भुजा जाए उसका फिर मसाला, क्या क्या मसाला बच गया अभी इसमें? अदरक, धनिया, जीरा, मिर्चा और गरम मसाला बस ना? तो उसका मीट मसाला फिर लास्ट में मीट मसाला पकाते पकाते बस उसी में काम हो गया। तो ये डला रहा, अब इसमें धनिया गया ना? हाँ, धनिया और मिर्चा। मिर्च पाउडर डाल दिए? तो मिर्च पाउडर डला गया, मैं थोड़ा मिक्स कर दिया, बाहर गया हुआ था। तो मिर्च पाउडर धनिया इसमें डाला गया। और कुछ पेंडिंग है भैया? हो गया? अच्छा, कश्मीरी मिर्च और लास्ट में मीट मसाला जाएगा ना? तो ये गया, तो सभी मसाला जो दाना था इसमें चला गया। अब लास्ट में जाएगा मीट मसाला। अब इसको इस तरह से मिक्स करके ढक ढक के पकाना है। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको बनने में अभी? 2.5 घंटा लग जाएगा। तो 2.5 घंटा फ्रेंड्स, आपको ये देख के बोर हो जाएंगे। तो मसाला सब ऑलरेडी डला गया है, तो लास्ट में डलाएगा मीट मसाला और ये बन जाता है। तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली कितना देर चला? 2.5 घंटा ना सर? हाँ। 2.5 घंटे के बाद कुछ इस तरह से मटन हमारा बन के रेडी हुआ है। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद क्या मस्त दिख रहा है। तो अब तो बाद में टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो टेस्ट करते हैं, बताते हैं पहले ही कैसा है। बस 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 बस, थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मटन एकदम बन के तैयार हुआ है। पहले तो करते हैं ग्रेवी टेस्ट। तो सर सामने आइए सर, कैमरा लेके सामने एकदम चेहरा पे एकदम लेके आइए। मतलब जो स्पाइसी खाते हैं उसके लिए भी, जो नहीं खाते हैं उसके लिए भी परफेक्ट। और यहाँ दिखाइए सर थोड़ा सा मटन कैसा गला है। रसगुल्ला सही में रसगुल्ला एकदम, देखिए छोड़ दिया था मड्डी। टेस्ट कीजिए सर कैसा परफेक्ट है कि नहीं? गल भी गया बढ़िया से, स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब कोई भी खा सकता है इसको, बच्चा बूढ़ा जवान सब खा रहा। बहुत ज़्यादा खाना। सर अभी अभी टेस्ट की जाइएगा। मटन छोटा देता ना, किसी का फ्लेवर है। अच्छा, तो मज़ा आ गया। मैं तो कर लिया, सौरभ कर रहा है टेस्ट। कैसा बना है? बहुत अच्छा, परफेक्ट है स्वाद में। और ये भाई साहब जो है बंगाली है, तो सही में जो मतलब जेन्यून रीजन मतलब देगा डिसीजन। बहुत सुंदर है, टेस्ट है, फ्लेवर और फुल है, तीखापन सब परफेक्ट है, बच्चा भी खा सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बेहतरीन गला हुआ है, ग्रेवी काफ़ी मस्त दिख रहा है। तो इसी चीज़ के चलते मैं इतना देर से वेट कर रहा था, और आने के बाद ये चीज़ हो चुका है रेडी। ये देखिए, मज़ा आ गया ना? मजा आ गया।